हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशंस रिसर्च के लेक्चर नंबर 23 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग पिछले क्लास का ही कंटिन्यूएशन में देखेंगे ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे असाइनमेंट के तौर पर। असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हमारे पास प्रॉब्लम यही है, जैसे वहाँ पर हमने 4 पर्सन 4 जॉब की बात की थी। चूँकि यहाँ पर सिटी की बात है, लेकिन अभी थोड़े देर के लिए हम ये मान के चलेंगे कि ये दोनों अलग अलग पैरामीटर हैं, इनका कॉस्ट हमारे पास है और इसको हम असाइनमेंट, बेस्ट असाइनमेंट, ऑप्टिमम असाइनमेंट के लेवल पर अगर ले जाएं तो क्या हमको बेटर रिजल्ट मिलता है और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करता है ये या नहीं करता, जरा हम देखने के प्रयास करेंगे। अब देखिए, ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में सबसे बड़ी बात है कि सिटी टू सिटी हमारे पास कॉस्ट दिया हुआ है, लेकिन होम सिटी के लिए, सिटी टू होम सिटी के लिए कॉस्ट 0 है। यहाँ पर एक समस्या होगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम के तौर पर अगर हम सॉल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ यदि हम 0 0 रखते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें ना ही हम रो मिनिमाइज कर सकते हैं, रो रिडक्शन भी नहीं कर सकते, कॉलम रिडक्शन भी नहीं कर सकते। क्यों? सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 0। 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा। यहाँ भी 0 सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा। कॉलम में हम बढ़ेंगे तो यहाँ भी 0 0 0 और 0। मतलब इसमें कोई और रिडक्शन का कोई संभावना ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की बात करें तो तब तो हमारे गाड़ी यहीं रुक जाएगी, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वही ग्रीडी मेथड का ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा जो हमारे लिए बेस्ट नहीं है। और जब असाइनमेंट हम करेंगे रो वाइज 0 0 0 0, आप समझ सकते हैं कि कॉस्ट तो 0 होगा, कहीं गए ही नहीं, होम सिटी से होम सिटी में ही बैठे। लेकिन हमें मजबूरन जाना है, हर सिटी में मूव करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो है इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, अगर हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में मूव करना चाहें, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन हम कहाँ करेंगे? होम सिटी का जो वैल्यू हमारे पास 0 है, इसको मैक्सिमम कर देंगे। मैक्सिमम कर देंगे तो स्वाभाविक है कि असाइनमेंट में तो पिछड़ जाएगा। तो इस मैक्सिमम अगर वैल्यू रखेंगे तो असाइन हम कभी नहीं करेंगे उसको। तो ऐसा कौन सा वैल्यू हम मैक्सिमम रखें जिसको असाइन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि हमें विजिट करना ही नहीं है और उसको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो अगर अधिक वैल्यू रखना है तो कितना रखा जाए? तो ऐसी स्थिति में हमारे पास एक ही विकल्प बचता है कि हम इतना अधिक ले लें कि कोई संभावना ही नहीं रहे। तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम थोड़ा और बड़ा कर लेंगे और ये इनफाइनाइट वैल्यू ले लेंगे। अब देखिए, पहले जो 0 0 वैल्यू था वो हमारा इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट पॉजिटिव। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम, सबसे मैक्सिमम ये हम मान लिए। अब जब हम मैक्सिमम मान लिए इसको, तब हमारा सॉल्यूशन असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सोल्व किया जा सकता है। तो पहला केस, जो भी रेक्टेंगुलर वैल्यू 0 था उसको हम मानेंगे इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? अब हम इसको बढ़ सकते हैं रो रिडक्शन की तरफ। तो रो रिडक्शन में इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या है? 25। इसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू, इसमें भी 25 ही है। यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू है 15 और यहाँ पर लोएस्ट वैल्यू हमारे पास कितना है? 65। ये हमारा रो रिडक्शन के लिए सबसे लिस्ट वैल्यू है। हम इसको हर वैल्यू में रिड्यूस करेंगे, लेकिन इनफाइनाइट माइनस अगर 25 करें तो इनफाइनाइट ही होगा। देखिए, नया वैल्यू जो हमारा आएगा यहाँ पर तो इनफाइनाइट होगा, इसमें हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 25 माइनस 25 ये होगा 0, 75 माइनस 25 ये होगा 50 और 45 माइनस 25 ये होगा 20। इसके बाद बी के केस में 25 यहाँ भी मिनिमम है, 35 माइनस 25 15 माइनस 25 10। ये तो इनफाइनाइट वैल्यू होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। थर्ड के लिए अगर हम बात करें, 150 माइनस 25 125 और 25 माइनस 25 0। इसके बाद हम सी में 15 हमको माइनस करना, मिनिमम वैल्यू 15 का है। तो 15 अगर हम माइनस करेंगे तो ये वैल्यू होगा 20, ये होगा 25, ये वैल्यू तो हमारे पास इनफाइनाइट
ऑलरेडी है और ये हो जाएगा 0। इसके बाद यहाँ पर 65 हमारा सबसे मिनिमम वैल्यू है, तो 65 माइनस 65 0, 75 माइनस 65 10, 130 माइनस 65 ये हो जाएगा 65 और ये वैल्यू हमारा इनफाइनाइट होने जा रहा है। ये हमारा रो रिडक्शन हो गया। इसका कॉलम रिडक्शन अगर कर ले तो कॉलम में 0 0 0, 3 में तो कोई चेंज नहीं होगा, जो चेंज होगा इसमें होगा। इसमें सबसे छोटा वैल्यू है 50, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू है 50, यहाँ पे है मिनिमम 0, यहाँ मिनिमम 0, यहाँ मिनिमम 0। तो कॉलम रिडक्शन अगर हम करें तो हमारा नया जो वैल्यू बनेगा वो -50 हो जाएगा। अब 50 जब इसमें से हम कम करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहीं पे हम चेंज कर दे रहे हैं। आप नया टेबल बना लेंगे, यहाँ पर 50 रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ये 75 हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट रहेगा। और यहाँ पर 50 रिड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो इसका मतलब है कि रो और कॉलम रिडक्शन के बाद अब यहाँ पर हमको यहाँ भी 0 0 हो गया, इधर भी 0 होगा। अब इसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा दें। तो एक नया टेबल आफ्टर रो एंड कॉलम रिडक्शन हमको मिल गया। असाइनमेंट यहीं से शुरू करेंगे। रो वाइज हम काम करें तो रो वाइज सबसे पहले यहाँ पर 2 0 है, जिसको स्किप कर ले। यहाँ पर आए फर्स्ट 0, हमारा फर्स्ट असाइनमेंट ये हो गया। और रो असाइनमेंट करेंगे तो अब इसको हम क्रॉस कर देंगे। इसके बाद थर्ड में गए, इनफाइनाइट है, कोई वैल्यू नहीं है। फोर्थ में गए तो हमको मिला 0, इसका भी असाइनमेंट हमने कर लिया। तो रो वाइज हमने इसको असाइन किया। अब कॉलम की बात करें तो कॉलम वाइज असाइनमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। इसको असाइन करेंगे तो इस तरह से अब हॉरिजॉन्टल लाइन हम बनाएंगे। कॉलम वाइज रिडक्शन हमने किया है, इसको असाइन किया तो अब इसको असाइन नहीं कर सकते। अब हमारे पास समस्या क्या है कि दूसरा कोई असाइनमेंट यहाँ नहीं बचता है, यहाँ नहीं बचता है। अब इस लेवल पर हमको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि आपने 3 असाइनमेंट किया, बाकी कोई 0 रिमेनिंग बचा नहीं है। तो असाइनमेंट टेबल को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, फर्दर इसको रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। ऑप्टिमम रिजल्ट हमें नहीं मिला। तो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिला तो अब ज़रा सा मॉडिफाई करें। मॉडिफाई करने का रूल तो हमें पता ही है। हम क्या करेंगे, जो भी क्रॉस सेक्शन का पॉइंट है उसमें जो अनचेक वैल्यू है, अनचेक वैल्यू में सबसे मिनिमम क्या है, 10 है। तो इस 10 को हम क्रॉस सेक्शन पर जोड़ देंगे। हमारे पास क्रॉस सेक्शन में सिर्फ ये इनफाइनाइट है, ये 20 है। 20 में हम 10 जो मिनिमम वैल्यू है अनचेक, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर होगा 30। 10 हमने ऐड कर दिया, बाकी ये होगा 0, ये होगा 0, यहाँ पर होगा इनफाइनाइट। यहाँ पर है 10 20, यहाँ पर भी 10 है, यहाँ 20 है और यहाँ पर है 0, जो हमने सेलेक्ट ही किया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं है हमारा सिलेक्शन। अब यहाँ पर फिर से हम कर लेंगे, अभी हम छोड़ते हैं इसको। 0 है। ये जो वैल्यू है इसमें हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो भी मिनिमम वैल्यू है जिसको हमने यहाँ पर ऐड किया है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बाकी रिमेनिंग वैल्यू में। तो 75 माइनस 10 क्या होगा, 60। पहले तो ये इनफाइनाइट ही होगा, इसमें कुछ सोचना नहीं है। यहाँ पे 65 हो जाएगा, यहाँ पे 25 माइनस 10 15 होगा। यहाँ पे तो इनफाइनाइट है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू 10 माइनस 10 0 होगा, यहाँ 15 माइनस 10 5 होगा। एक नया टेबल हमने बनाया। कैसे बनाया ये आपको पता है। जो भी अनचेक वैल्यू है उसमें सबसे लिस्ट वैल्यू हमने पता किया, इसको क्रॉस सेक्शन पॉइंट में ऐड कर दिया और रिमेनिंग जो वैल्यू हमारे पास अनचेक है उनमें माइनस कर दिया। अब बाकी एज इट इज हमने लिख लिया। तो ये हमारा नया टेबल बन गया। इस नए टेबल को जब फिर से रो और कॉलम स्कैनिंग की बात हम करें
तो यहाँ से हम इसको स्किप करेंगे, यहाँ पर आएंगे, पहला हमारा असाइनमेंट होगा और जो ही असाइनमेंट होगा हम एक वर्टिकल लाइन क्रॉस कर देंगे। अब थर्ड लाइन में गए तो यहाँ पे कोई असाइनमेंट नहीं है, यहाँ पर डबल जीरो है, तो इसको स्किप कर लेंगे। और रो मिनिमाइजेशन में, रो सिलेक्शन में हम एक असाइनमेंट बी के लिए कर पाए, बाकी का नहीं कर पाए। कॉलम वाइज ज़रा करें। कॉलम वाइज अगर हम करेंगे तो कॉलम वाइज सबसे पहला कॉलम हमको ये मिलेगा और ये मिलेगा, तो इसको क्रॉस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में हम जाएंगे तो नेक्स्ट कॉलम में हम इसको असाइन कर देंगे, फिर इसको क्रॉस कर देंगे। अब आगे में कोई जीरो है नहीं, इसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेज में तो नहीं मिला, सेकेंड स्टेज में भी हमको ऑप्टिमम वैल्यू नहीं मिला। आप देख पा रहे होंगे कि हमने असाइन तो किया लेकिन अभी भी हमारे साथ समस्या है। तो फिर इस असाइनमेंट को आगे बढ़ाएंगे। अब असाइनमेंट को आगे बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि अब हम इसी वैल्यू को इस टेबल में कॉपी कर लेते हैं। आप लोग एक नया टेबल बना लेंगे और देखेंगे, इसको करने की कोशिश करेंगे। इसको हम यहाँ से क्लीन कर लें। अब इस टेबल से हम नया टेबल बनाना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ तो इनफाइनाइट है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जीरो यहाँ पर है, ये जीरो है। अब यहाँ क्रॉस सेक्शन पॉइंट है हमारे पास 30 और इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में कुछ करने की ज़रूरत नहीं। 30 में अब हमारे पास जो अनचेक वैल्यू फिर है 10, 65, 20, 15, फिर मिनिमम 10 ही है। तो इस 30 को और हम अपग्रेड कर देंगे, 30 को कर देंगे अब 40। और ये जो अनचेक वैल्यू है इसको हम रिड्यूस करेंगे, तो सब में हम 10 माइनस करेंगे, तो 10 माइनस 10 जीरो, इनफाइनाइट 55, देन जीरो, इसमें 20 माइनस 10 या 15 माइनस 10 5, इनफाइनाइट, देन जीरो, और यहाँ पर जीरो, जीरो, 5 और इनफाइनाइट। ये नया वैल्यू बन गया। नया वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू को ऐड किया और बाकी सब जो अनचेक वैल्यू है उसमें सब्ट्रैक्ट किया। 10 माइनस 10 जीरो, 65 माइनस 10 15, 20 माइनस 10 10, 15 माइनस 10 5, यहाँ 30 प्लस 10 40, और बाकी जो रिमेनिंग है वो वैल्यू एज इट इज हमने लिख लिया। अब जरा सा देख लें, इसको जरा सामने लिख लें। फिर से रो और कॉलम स्कैनिंग हम शुरू करेंगे। रो और कॉलम स्कैनिंग जब करेंगे तो इसको स्किप करेंगे, इसको भी स्किप करेंगे। यहाँ पर हम इसको असाइन कर सकते हैं। हाँ, इसको जो ही असाइन करेंगे इसको क्रॉस कर देंगे। फिर आगे यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसको हम छोड़ देंगे। अब जरा सा कॉलम स्कैनिंग में हम बढ़ें। कॉलम स्कैनिंग में ये 2 जीरो है, छोड़ देंगे, इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ पर आएंगे तो इसको हम असाइन कर सकते हैं। इसको असाइन करेंगे तो हमारा वर्टिकल लाइन बन जाएगा। इसके बाद ये 2 काम तो हमने कर लिया। फिर से रो स्कैनिंग शुरू करें, तो फिर से रो स्कैनिंग जब शुरू करेंगे तो इसको हम असाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास यही वैल्यू है। फिर से इसको रो स्कैनिंग करेंगे तो इसको क्रॉस कर देंगे। अगले में जाएंगे तो नेक्स्ट असाइनमेंट हमारा ये होगा, इसको हम असाइन कर लेंगे और इसको असाइन करेंगे तो इसको क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास जो असाइनमेंट है वो सी, बी, डी और बी, ये चारों असाइनमेंट हो गया। ज़रा सा अब इसको ये आप देख लें कि हमारा जो असाइनमेंट है 4 है, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी 4 है। इसका मतलब है कि रीच द ऑप्टिमल रिजल्ट। ऑप्टिमल रिजल्ट अब हमको मिल गया है। क्या मिला है हमें नहीं पता। हम देखिए अब यहाँ पर उस टास्क को ही लिख लें तो ज़्यादा दिक्कत है। ए को हमने असाइन किया है सी, बी से हम मूव करेंगे ए, सी से हम मूव करेंगे डी और डी से मूव करेंगे बी। अब जरा सा इनका कॉस्ट देख लीजिए। ए टू सी क्या है 75,
फिर बी से एक मूव करेंगे, तो बी से ए मूव करेंगे तो इसका वैल्यू है 35। फिर डी से सी से डी की ओर जाएंगे, तो सी से डी की ओर जाएंगे तो 15। फिर डी से हम बी की ओर जा रहे हैं, तो डी से बी की ओर जा रहे हैं मतलब डी से बी में 75। और डी से बी में जब आए, डी से बी में आए तो बी से फिर ए में हम जाएंगे, यहाँ ए से हम सी गए, फिर बी से ए गए, ए से सी गए, फिर सी से डी गए। देखिए एक मिनट, सी से डी गए, फिर डी से बी गए, और फिर बी से ए वापस आए। तो ए से सी गए 75 में, फिर बी से ए जब हम आए तो बी से ए में आए 35 में, सी से डी गए, सी से डी गए 15 में, और डी से बी गए 75 में। अब जरा सा देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए से हमने मूव किया सी, फिर सी से मूव किया डी, फिर डी से मूव किया बी, और फिर बी से मूव करके हम आ गए ए पर। अब आप देखिए ए से हम चले थे, ए पर आ गए, पहले हमने मूव किया सी, सी से डी, डी से बी। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम देखें तो हम ए से चल के सी, सी से डी, डी से बी, और बी से फिर ए पर पुनः वापस आ गए। हमारा टोटल कॉस्ट कितना होता है, तो 75, 75, 150, 165, 170, 30, 200 है। पिछले लेक्चर में भी हमने इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। तो एक ऑप्शन हमारे पास, एक साइकिल हमारा मिल रहा था ₹200 का, ये 200 ऑप्टिमम रिजल्ट है। अब देखिए इसमें हम कंफर्म हो गए कि जब हम इसका असाइनमेंट प्रॉब्लम के थ्रू हमने सोल्व किया तो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिल गया 200। हमारा असाइनमेंट जब भी होगा, हमारा जो मूवमेंट होगा, यहाँ पर असाइनमेंट की अब बात नहीं है, अब हम ट्रैवलिंग सेल्समैन की बात कर रहे हैं, तो सेल्स पर्सन को हम बोलेंगे कि देखिए आपका मूवमेंट ए से सी होगा। अब सी पर चले गए तो सी से डी जाइए, डी पर चले गए तो डी से बी जाइए, और फिर बी से वापस ए आ जाइए। आपका मैक्सिमम जो कॉस्ट है वो ₹200 है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने असाइनमेंट प्रॉब्लम को बेस बनाया। हमने इस प्रॉब्लम को असाइनमेंट प्रॉब्लम की तरह सोल्व करने की कोशिश की और हम ऑप्टिमल रिजल्ट पर पहुंच गए। अब कोई भी आप दूसरा रास्ता अपना लें, इससे मिनिमम कॉस्ट में आप मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि ए से ए पर हमको अगर वापस आना है तो हमारे लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट का रिजल्ट जो है वो ₹200 कॉस्ट बैठेगा, और इस कॉस्ट के साथ ही मिनिमम आप इतने रुपीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं और जहाँ से चले वहाँ वापस लौट सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर कोई दिक्कत है तो फिर से देखिए, और इसमें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे कि अगर कोई इसके बाद भी सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत है ट्रैवलिंग सेल्समैन में, तो फिर हम कुछ नया मेथड ट्राई करेंगे ताकि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम के हर कंडीशन को हम विचार कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इस नए प्रॉब्लम को लेकर के ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम पर ही डिस्कशन करेंगे। हमारा प्रॉब्लम दूसरे लेवल का होगा, तो एक दूसरे प्रॉब्लम पर अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।